किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में R&D ये डिपार्टमेंट होता है। तो आखिर इस डिपार्टमेंट में होता क्या है, ये डिपार्टमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्या कुछ चीजें इस R&D डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। So if you are interested, watch the video till the end and without wasting your time, let's start the video. तो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में R&D डिपार्टमेंट होता है। इसका मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कंसिडर किया जाता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये जो इंडस्ट्री का जो कोर है जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक मेन कोर होता है। तो इसके अंदर ये काम होता है कि किसी भी नए मॉलिक्यूल को ढूंढ निकालना। एक नया मॉलिक्यूल अगर हमने ढूंढ निकाला है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इन सारी चीजों का स्टडी इस R&D डिपार्टमेंट में होता है। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कोर डिपार्टमेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर इवोल्यूशन नहीं होगा, नई नई रिसर्च अगर नहीं होगी, तो वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। तो इसी की वजह से R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कोर इंग्रेडिएंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस फील्ड में नए ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने का, नए ड्रग्स को ढूंढ निकालने का काम किया जाता है। और इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड होने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली अगर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कोर है तो इस कोर में जाने के लिए आपकी नॉलेज किस लेवल तक होनी चाहिए, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। क्योंकि किसी भी अगर हम कोर इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो उस इंडस्ट्री में जाने के लिए आपकी नॉलेज भी उस लेवल की होनी चाहिए, तभी आप R&D इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में R&D डिपार्टमेंट क्या करता है और उसका काम क्या है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।